हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज लेके आई हूँ मैं साइंस के 10 क्वेश्चन की साइंस की टेस्ट सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि अल्टरनेट हमारी क्लास होती है और सभी सब्जेक्ट यानी कि जीएस का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन लेते हैं। उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे साइंस है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ये सभी सब्जेक्ट को लेकर हम क्वेश्चन करा रहे हैं। आप अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यानी जीएस का होल सिलेबस यानी कि पूरा रिवीजन हो रहा है टेस्ट सीरीज के, यानी कि एमसीक्यू बेस पूरा रिवीजन हम करा रहे हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन कराने का ये है कि 10 क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सहित बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इस कम टाइम में भी आप रिवीजन कर सकते हैं, इसके साथ आप अपनी भी स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो फिर आप अपनी स्टडी बच्चे नहीं कर पाते और फिर इन्हीं चीज़ों में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको, एक मिनट पहले पीपीटी लगा लेते हैं। ठीक है, कल हम आपको पढ़ा रहे थे कि मुख्य निर्वाचन आयोग। बच्चे बाय डिफॉल्ट हमने तो जनवरी बोला था, देख कई बार ऐसा होता है कि सोच कुछ रहे होते हैं बोल कुछ जाते हैं, क्योंकि इतना सारा होता है काम और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हमेशा वीडियो चेक करके ही डालती हूँ। अदरवाइज अगर कुछ एरर होता है, कोई गलती होती तो फिर हम वो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। लेकिन मैंने ये इसमें देखा नहीं, तो मैंने जब इसको वीडियो को देखा, प्ले करके देखा, तो इसमें बता रहे थे कि मैंने फरवरी बोल दिया है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, पहले पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया था भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। अरे ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि आपको 25 फरवरी, वो कह रहा बाई डिफॉल्ट का भी निकल गया 25 फरवरी नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा बच्चे। इसलिए मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या मैंने गलत बोल दिया। इसका 25 जनवरी, ठीक है 25 जनवरी, ठीक है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को मुख्य यानी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, किसकी, इंडियन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, यानी कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। फरवरी में बाय डिफॉल्ट निकल गया, तो मैंने 25 फरवरी बोल दिया था 1950। ठीक है, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कराया। मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरे दिमाग से ऐसा कुछ ना निकले, और मैं वीडियो रीचेक करके। लेकिन कल मैंने ये वीडियो चेक नहीं कर पाया क्योंकि इमरजेंसी भी बहुत चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, तो वो चीज़ें कई बार आ जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ में, तो फिर वो नहीं कर पाया मैंने ये। लेकिन यही, और मैं कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं गलत बताऊंगी, ये भी गलत मैंने नहीं बताया था बच्चे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या वो जनवरी बोलना था, निकल गया था फरवरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950। एक तो लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ सुबह से ही। ठीक है, कैपिटल का ये हाल है तो और क्या होगा। यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और क्योंकि 25 जनवरी को ही आपको पता होगा, इसीलिए इसी दिन क्या मनाते हैं, वोटिंग डे भी मनाते हैं इसी दिन, यहाँ लिख दे। ठीक है, 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, 25 जैन को ही वोटिंग डे मनाते हैं, मतदान दिवस। ठीक है, मतदान दिवस होता है ना 25 जनवरी को। ठीक है, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि उसी दिन इसका फाउंडेशन डे था, किसका, इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, क्या था, इलेक्शन कमीशन का 25 जनवरी को क्या था, फाउंडेशन डे था, इसीलिए 25 जनवरी को ही वोटिंग डे मनाते हैं। ठीक है, ये मुझे करेक्ट करना था, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने अगर फरवरी सुन लिया हो तो कहेंगे कि मैम को कुछ आता ही नहीं है। बच्चे कई बार दिमाग में पता है बहुत चीज़ें होती हैं, 2-2 3-3 क्लास लिए करते हैं हम, तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि हम कहना क्या, बोल तो जनवरी रहे थे लेकिन मुंह से निकल गया फरवरी। ठीक है, तो आप कर लेना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और 25 जनवरी को वोटिंग डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने साइंस की सीरीज पर। ठीक है, आज साइंस के हैं, अच्छे क्वेश्चन लिए हुए, मैंने 10 क्वेश्चन, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
साइंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन सुमेलित में है, और 10 क्वेश्चन को अगर हम करा के देख लें तो कम से कम आपके 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन के देख लिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना नहीं पे, क्योंकि सही सुमेलित नहीं ये पूछा गया। फर्स्ट है लैक्टोज खट्टा दूध, बी है कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सी है फार्मिक अम्ल लाल चींटी, और डी है टार्टरिक अम्ल यानी अंगूर का रस। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट है लैक्टोज यानी खट्टा दूध, बी है कार्बोनिक अम्ल यानी सोडा वाटर, सी है फार्मिक अम्ल यानी लाल चींटी, और डी है टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से ये चीजें हैं जो सुमेलित नहीं है, कौन सी सुमेलित नहीं कर रही हैं। ठीक है, हम तो किस में चलेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर बिल्कुल सही है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी में है, ठीक बिल्कुल पाया जाता है, ये भी सही। टार्टिक अम्ल है अंगूर के रस में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है, लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं पाया जाता है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? यहाँ एरो करके लिख दे रहे। एक तो लाइट नहीं आ रही, बहुत गर्मी भी लग रही है, सुबह से लाइट कटौती हो रही है, ये हाल है। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। देखते कब तक कंप्यूटर का, ओहो बैटरी चल रही है। ठीक है, ये होगा, क्या पाया जाता है? लैक्टोज नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ना कि लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टोज इसमें नहीं पाया जाता। लैक्टोज क्या है? एक दुग्ध शर्करा यानी कि मिल्क शुगर है। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक दुग्ध शर्करा यानी कि मिल्क शुगर है। ठीक है, क्या है? मिल्क शुगर है। ठीक है, जिसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, जिसके लैक्टोज के फर्मेंटेशन से ही लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथाइल मरकैप्टन। किसकी होती है बताइए? एलपीजी में आपने देखा होगा जब लीकेज होता है ना तो एक अजीब सी क्या ना, बहुत अप्रिय बोलते हैं ना, जो बहुत बुरी लगती है। ठीक है, सुगंध, वो सुगंध केवल दुर्गंध। ठीक है, जो उसमें वो दुर्गंध आती है जब लीकेज होता है, तो क्यों आती है, वो क्या कारण है इसका? ठीक है, किसके कारण आता है ये दुर्गंध? इथाइल मरकैप्टन। एक तो पता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, अंधेरा पड़ा हुआ, बस लैपटॉप की रोशनी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या है? इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? इथाइल मरकैप्टन की होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसकी होती है? इथाइल मरकैप्टन की होती है। इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, इसका अगर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कई बार आप तो पीसीएस फॉर्मूला भी पूछने लग गया है। C2H5, ओहो एक मिनट बच्चे, एक हाथ में मोबाइल लेके जला के पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, कौन सा है? C2H5, C2H5SH। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला है? इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे एलपीजी में सिलेंडर में रिसाव की जानकारी मिल जाती है अगर ये लीकेज होता है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में इसलिए ये गैस डाली जाती है क्योंकि एलपीजी की खुद की कोई क्या हो दुर्गंध नहीं होती, खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, किसकी? एलपीजी की। लेकिन जब लीकेज होती है तब स्मेल आती है, हम लोग कहते हैं कि यार गैस की स्मेल है, तो वो गैस की स्मेल नहीं होती, वो होती है इथाइल मरकैप्टन की। ठीक है, किसकी स्मेल होती है? इथाइल मरकैप्टन की। क्योंकि इसलिए डाला जाता है उसमें कि अगर लीकेज हो रही तो इसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी एक है, क्या है? ऑप्शन ए अजैव अपघटनी प्रदूषक, ऑप्शन बी जैव रासायनिक प्रदूषक, ऑप्शन सी गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, ऑप्शन डी जैव अपघटनी प्रदूषक। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्या है ये? अजैव अपघटनी प्रदूषक है, अजैव अपघटनी प्रदूषक है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये? डीडीटी क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, क्या है डीडीटी? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, ठीक है, पॉल्यूटेंट है, ठीक है, डीडीटी। ऐसे जो प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो प्रदूषक होते हैं कौन से? ड्राई, ये वाले डीडीटी, ठीक है, ये क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं? अजैव, अभी बता दें, अजैव की प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? अजैव की प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? जैसे डीडीटी है, ये तो इसमें दिया ही है, डीडीटी है, मरकरी है, ये अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है, किसके? सूक्ष्म जीवों द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, ठीक है। लेड है, आर्सेनिक है, आर्सेनिक प्रदूषक है, बहुत खतरनाक, आर्सेनिक है। अरे यार लाइट आ जाती, लेकिन आएगी नहीं, मुझे लगता है क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगी तभी आ जाएगी, ठीक है। आर्सेनिक है और रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ओहो, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं ये, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं ये। डीडीटी क्या है? कीटनाशक है, आपको पता होगा, ठीक है। क्या है डीडीटी? एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाता है, ठीक है। 1972 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1972 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यानी कि यूएसए द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है इसे, ठीक है, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है ये, ठीक है। कौन से? डीडीटी है, मरकरी है, लेड है, आर्सेनिक है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? अजैव अपघटनी प्रदूषक है, ठीक, जैव अपघटनी नहीं, अजैव अपघटनी, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी अंडरलाइन कर लेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पक्षी ऑर्निथोलॉजी, बी वंशागति यानी कि बी वंशागति जेनेटिक्स, सी जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी बायोलॉजी, ठीक है, और 4 है पर्यावरण एंटीमोलॉजी। तो इसमें बताया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पक्षी, अगर पक्षी विज्ञान का अध्ययन करना है तो किसका? पक्षियों का अध्ययन करने के लिए कौन सा विज्ञान है? ऑर्निथोलॉजी है। और वंशानुगति जेनेटिक्स के लिए, ये तो है ही जेनेटिक्स है, ठीक है, वंशानुगति का अध्ययन करने के लिए। और जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए पैलियोबायोलॉजी है। और पर्यावरण के लिए एंटीमोलॉजी नहीं है, क्या है? इकोलॉजी है, ठीक है, यही तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, यही है, क्योंकि पर्यावरण के लिए क्या है? इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी नहीं है, पर्यावरण के लिए क्या है? इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी है। और एंटोमोलॉजी किसका है? एंटोमोलॉजी के कीटों का अध्ययन है, ठीक है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन खूब आते हैं, कीटों का अध्ययन, ठीक है, साइंस से खूब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साइंस जरूरी है, हर सब्जेक्ट जरूरी है। आप ये सोचिए कुछ ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ के आपका हो जाएगा भला, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है? कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, ठीक है, क्या है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। यहाँ लिख दे क्या? एंटोमोलॉजी। एक लाइट नहीं आ रही, एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं। एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये है कीटों का अध्ययन, ठीक है, इसलिए तो और मोटा चल रहा है पेन, क्योंकि अब उसमें पूरा फोर्स डल रहा है। एंटोमोलॉजी है, ठीक है।
और इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है, इकोलॉजी। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, अच्छा ठीक है, इसका भी इंग्लिश वर्जन लिख दे रहे हैं, ऑर्निथोलॉजी, 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 ठीक है, ये है ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, एम है यहाँ पे, एंटोमोलॉजी। अच्छा इसको करेक्ट कर दे रहे थोड़ा, थैंक गॉड लाइट आ गई है यार, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है। क्या है? एंटोमोलॉजी, एम है यहाँ पे, लाइट आ गई है, ठीक है, थैंक गॉड, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए पानी की कमी से, ऑप्शन बी मैग्नीशियम की कमी से, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से उगते हैं? तो आंसर क्या हो गया इसका? नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से मिट्टी में कौन से पौधे उगते हैं? कीट भक्षी, जो यानी कि इंसेक्ट को खाते हैं, वो पौधे उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। जहाँ नाइट्रोजन की कमी रहेगी वहाँ ये कीट भक्षी पौधे उगेंगे। ये पौधे हैं क्या है? इन मतलब कीट पतंगों को खा के नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होता है? नाइट्रोजन की जहाँ कमी होती है वहाँ कीट भक्षी पौधे उगते हैं और ये कीटों को खाकर नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है, और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे उगते हैं? यहाँ पे, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? क्या है लौंग, ठीक है, ये पूछा गया है। लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ऑप्शन ए अंतस्थ कली, ऑप्शन बी सहायक कली, ऑप्शन सी फूल कली, ऑप्शन डी वनस्पति कली। कौन सी है? लौंग निम्नलिखित में से क्लोव्स, ठीक है। लौंग को क्या बोलते हैं? क्लोव्स, ठीक है, CLOVES पहले में, क्लोव्स, ठीक है। लौंग को क्लोव्स से लौंग लिख दे यहाँ पे, तो लौंग में इलायची है ना, गाना भी है, ठीक है। तो किसका निरूपण है? क्या है लौंग? लौंग है एक फूल के कली, फूल कली है, ठीक है। लौंग क्या है? फूल कली। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। लौंग यानी क्लोव्स बंद कलियां या पुष्प कलिकाएं हैं। ये बंद कलियां हैं या पुष्प कलिकाएं हैं। बंद कलियां मतलब कि बंद होती हैं और पुष्प कलिकाएं हैं या सूखे हुए फूल है, यानी कि फूल ये सूख जाते हैं, ठीक है, या शुष्क पुष्प कली है, ठीक है। ये नाम अलग अलग आते हैं। तो इनका जन्म स्थान कहाँ है? इंडोनेशिया में माना जाता है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ओरिजिन हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया में इसका ओरिजिन हुआ है, किसका? लौंग का, ठीक है। ये क्या है? पुष्प कलिका है, फूल कली है, सूखे फूल है, शुष्क पुष्प कली है, ठीक है। ये सब है क्या? लौंग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लार यानी सलाइवा निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेशे, ऑप्शन डी वसा। किसके पाचन में सहयोग करती है, ठीक है, किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन ए स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है लार। लार में एंजाइम एमाइलाइज होता है, ठीक है। जो लार में जो सलाइवा होता है उसमें कौन? 2 एंजाइम होते हैं, एक एमाइलेज सॉरी, कई बार जबान भी लड़खड़ा जाती है। एमाइलेज है, ठीक है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ठीक है। एमाइलेज है, एमाइलेज है, ये क्या होता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और कौन सा एक है? लाइजोसाइम। कौन सा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, एक मिनट पंखा नहीं चला पा रहे ना, क्योंकि उसकी आते तो गर्मी लग रही। एक है एमाइलेज, ठीक है, इन्होंने किसमें पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के में लार करती है,
ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है एमाइलेज। एमाइलेज और बार बार देखो कैसा गलत निकल रहा है, एमाइलेज है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लार में एक कौन सा और होता है, लाइसोजाइम होता है, जो ये क्या एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम जो होता है, ये भोजन के साथ आए हुए जो जीवाणु आते हैं, ठीक है, उनको नष्ट करता है। ठीक है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है लाइसोजाइम। ठीक है, एमाइलेज है, ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ेगा। और लाइसोजाइम है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, लार में कौन से दो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम कौन से दो पाए जाते हैं, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ठीक है, एमाइलेज एंड एंजाइम है यहाँ पे। ठीक है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। ठीक है, और तो इसका काम क्या है, ये किसका लार है, जो किसके पाचन में सहयोग करती है, स्टार्च के पाचन का, स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, आर यानी कि एसर्शन एंड रीजन। कथन ए है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। और कारण आर है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। और बी है, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है, ए सही परंतु आर गलत। और डी है, ए गलत परंतु आर सही है। ठीक है, मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता, ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें सही बताया गया है, ये गलत है। ठीक है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये बात गलत है। सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए गलत परंतु आर सही, ए गलत परंतु आर सही। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। मानव शरीर में सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, हालांकि कुछ विटामिन ऐसे हैं जैसे डी, के तथा B12। कौन से हैं, डी, के, डी तो होता ही है। ठीक है, किसमें होता है, सनलाइट में, डी, के एंड कौन सा, B12। ठीक है, डी, के एंड B12 कौन कौन से हैं, कुछ विटामिन कैसे, डी, के तथा B12, ये मानव शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। ठीक है, सभी नहीं होते हैं। ठीक है, ये संश्लेषित हो जाते हैं, कौन से, डी, के और B12। ठीक है, इसलिए मानव शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। और मानव शरीर के सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं कर पाता है, ओनली डी, के और B12 का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, नई अंडरलाइन करेंगे। ऑप्शन ए नियासिन पैलेग्रा, ऑप्शन बी थायमिन बेरीबेरी, ऑप्शन सी विटामिन डी सूखा रोग, ऑप्शन डी विटामिन के बंध्यापन। ठीक है, कौन सा इसमें युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं होगा, विटामिन नियासिन पैलेग्रा, ये बीमारी होती है नियासिन की। ठीक है, नियासिन किसे कहते हैं, नियासिन होता है विटामिन B3। ठीक है, नियासिन होता है विटामिन B3। ठीक है, ये विटामिन बी है क्या, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक है, बी क्या है, कॉम्प्लेक्स विटामिन, जिसमें कई विटामिन होते हैं अलग अलग नाम से। तो नियासिन होता है, विटामिन B3 होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, पैलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जैसे मस्तिष्क, पाचन, ये सब चीजें, तंत्र का दर्द में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और थायमिन है, थायमिन क्या है, ये भी विटामिन B1 है, ये भी बी विटामिन है, विटामिन B1 है। ठीक है, इसे थायमिन बोलते हैं, रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, यह कुपोषण जनित बीमारी होती है। और इस कुपोषण के कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है और इसमें अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है, रक्त क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका कहीं कुछ कट गया है तो लगातार खून बहता रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी, यानी कि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, ये कौन सी, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन सी है वो, कौन सी है, ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय,
ऑप्शन डी थायराइड। कौन सी है? मानव शरीर में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या बहिस्रावी मतलब कि इंटरनेशनल दोनों प्रकार की है? कौन सी होगी वो? अग्नाशय है। ठीक है, अग्नाशय है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, अग्नाशय है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहिस्रावी में, बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है पाचन में सहायक होती है वो सारी। अंतःस्रावी जो ग्रंथि रक्त शर्करा को क्या करती है? विनियमित रेगुलेट करती है। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स ग्लैंड है अग्नाशय। ठीक है, जिसमें क्या बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं और यह दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिका होती है। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार के बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है ये, यानी कि मिश्रित ग्रंथि यानी कि जिसमें अंतःस्रावी यानी कि इनर ग्लैंड आउटर ग्लैंड दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? अग्नाशय में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी हो गई लास्ट। आज एक्चुअली लाइट नहीं आ रही थी, सुबह से हमारा कंप्यूटर भी हो रहा है डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे, उसके बाद मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है। इसी चक्कर में मुझे एक्चुअली अभी बाहर भी जाना है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, लाइट नहीं आ रही थी, मैंने कि क्लास ले लेते हैं। थैंक गॉड लाइट आ भी गई है। ठीक है, आप लोग बताइए आपने कितने इसमें कर पाए हैं क्वेश्चन, और कैसी लगी आपको क्लास। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आप ही बताइए क्या ऐसा किया जाता है जैसे आप लोग बस देख लेते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना किसी को शेयर करते हैं। ठीक है, आप ही बताओ, अगर आप मेरी जगह पोते कि आप पढ़ाते रहते जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक बार सोचिएगा, विचार कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। हम भी मन करे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पसंद आ रही है, तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएँ। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए क्वेश्चन। हम क्योंकि हम एक्सपेरेंट है और सफल एक्सपेरेंट भी है, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपको बिना कहने पर ही। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे पता है किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो बस प्रैक्टिस तो हर किसी को करनी पड़ेगी। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सबको यही पता होता है यही क्वेश्चन आएंगे तो वो नहीं, हम मतलब उस टॉपिक तैयार करा देंगे, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फिर वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।